ईशति लोक रामदूत अतुलित बलधाम अंजनी पुत्र पवन सुत नाम महावीर विक्रम। मैं भी बोला ना, यहाँ पे ये दुकान जलाया, घर को तोड़ा, उधर घर जलाया है, ये आप लोग अच्छा नहीं किया है। एंड आई प्रे यू मैन, just for the humanity, think positively. Why you can't say think positively? Otherwise, humanity will finish, man. देश में जाएगा ये वादा करके जा रहे हैं। 24 घंटे और बचे, 24 घंटे के बाद आप लोग बाहर करो कि मैं बाहर करूँ, कोई नहीं जा रहा है। ये 4 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। ये आप देख सकते हैं, यहाँ पे तोड़ दिया गया, ये पूरी तरह से तोड़ा गया घर को, प्रार्थना गृह को। पहले बुद्धिस्ट, उसके बाद मुस्लिम और अब क्रिश्चियनिटी, एक एक करके तीनों को टारगेट किया जा रहा है। पहले मुसलमानों के घर तोड़े गए, उनके घरों पे बुलडोजर चलाया गया, मुसलमानों को गालियां दी गई, मुसलमानों की मस्जिद तोड़ने को कहा गया और अभी भी कहा जा रहा है। ये एक वीडियो देख सकते हैं कि ये जो है सीहोर की वीडियो है, आष्टा की, मध्य प्रदेश की, जहां पर कहा सुनी करनी सेना और मुस्लिम के बीच में कहा सुनी होगी, राह चलते हुए कुछ बात हुई और आपस में कुछ तू में हो गई। उसके चलते करनी सेना कह रही है कि हमसे बदतमीजी कैसे करी मुसलमानों में, इसका बदला लिया जाए और इसका बदला यह है कि इनकी मस्जिदें तोड़ो। मस्जिद टूटेगी तो ही सड़कें खाली होंगी, मस्जिद नहीं टूटेगी तो उससे पहले हम कुछ नहीं करेंगे। नहीं, और अगर प्रशासन ने मस्जिद नहीं तोड़ी तो हम खुद मस्जिद तोड़ेंगे। मतलब यह है कि किसी से रोड रेज हो जाए, किसी से तू में हो जाए तो उसका बदला यह है कि उसके लिए मस्जिद तोड़ी जाएगी। जी, हम हिंदुओं का देश है, यहां पर कोई और नहीं बोल सकता। हम जिसको चाहे मार सकते हैं, जिसका चाहे रेप कर सकते हैं, कोर्ट भी हमें जमानत दे देगी, सरकार भी हमारा समर्थन करके हमें जमानत दिलवा देगी। लेकिन यदि आप किसी और समुदाय के हैं तो आपकी कोई सुनवाई नहीं होगी। क्रिसमस का त्यौहार आ रहा है, क्रिसमस का त्यौहार पूरे देश में मनाया जाता है। अब तक जब तक जो है भारतीय जनता पार्टी सत्ता में नहीं थी, राइट विंगर्स के समर्थक नहीं थे। जब मैंने बोला ना, एक सरकार के समर्थक जो होते हैं यही देश को खराब करते हैं, तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी। अब क्रिश्चियनिटी का हाल ये हो गया है कि चर्च में घुस के उनके चर्चों पर हमला किया जा रहा है। चर्चों के बाहर बैठ के, ये वीडियो आप देखें, ये जो है बरेली की वीडियो है, जहां चर्च के बाहर त्यौहार मनाया जा रहा था, तो वहां हनुमान चालीसा किया जा रहा है क्योंकि चर्च के अंदर क्रिसमस मनाया जा रहा है। अरे क्रिश्चियन है तो क्रिसमस ही मनाएंगे ना। और ये किसकी इजाजत इन्होंने दी है कि ये चर्च में जो है क्रिसमस नहीं मनाने देंगे या प्रेयर नहीं होने देंगे। और कल ये एक देखिए, कल से इस गंजे की वीडियो, टकले की वीडियो बहुत ज्यादा वायरल हो रही है सोशल मीडिया पे, जो धमकियां दे रहा है चर्च में घुस के कि हम प्रेयर नहीं करने देंगे, हम क्रिसमस नहीं मनाने देंगे, ये देश जो है बाइबल नहीं पढ़ेगा, ये देश पढ़ेगा तो सिर्फ हिंदू धर्म ग्रंथ मनुस्मृति पढ़ेगा, ये कह रहा है। और अच्छा, इसका बैकग्राउंड देखिए कौन है। इसके पास खाने तक के पैसे नहीं है, लोगों से चंदा मांग के अपनी जिंदगी गुजार रहा है। इसका नाम जो है रहमान नाम है, जो एक बांग्लादेशी था। पहले 2013 की इसकी वीडियो है जिसमें आप अपने आप को जो है ग्राफिक डिजाइनर बता रहा है और ये कह रहा है कि जो है ये ग्राफिक डिजाइनर था। फिर इसके बाद इसने आपको जो है एथिस्ट बताया, एथिस्ट के बाद फिर ये मुस्लिम बन गया, मुस्लिम के बाद अब ये हिंदू बन गया है। मतलब जहां इसकी दुकान नहीं चली, इसने वही धर्म अपना लिया। जिसने पहले एथिस्ट बन के देखा, वीडियोस बनाई तो ये पॉपुलर नहीं हो पाया, तो इसकी वीडियोस नहीं चली, तो इसने सोचा चलो मैं मुस्लिम बन जाता हूं। अरब, इसने अपने आप को अरबिक बताया, बांग्लादेश का है कि मैं अरब में रहता हूं, मुस्लिम हूं। ये भी नहीं चला इसका धंधा, तो ये आ गया हिंदू धर्म पे। हिंदू धर्म को ये खराब करने आया है, खोखला करने आया। बांग्लादेश की मूल का इसके बताया जा रहा है, इसका बैकग्राउंड इंडिया का है ही नहीं, और अपने आप को भारतीय सनातनी कह रहा है। और आप ये वीडियो देखिए, ये स्क्रीन पर आप जो स्क्रीनशॉट देख रहे हैं ना, चंदा लेके अपनी जिंदगी गुजार रहा है। एक बार देखें इसकी वीडियो। My name is Sunny and I'm a writer cum cartoonist. Professionally, I'm a graphic designer. I feel proud that I'm an atheist. Thank God I am an atheist. मैं सनी रहमान, मैं सऊदी अरब के एक बांग्लादेशी मुस्लिम परिवार में पैदा हुआ था। मैं सारे सनातनियों भारतवासियों को विनती करना चाहता हूँ, मुझे आप अपनी संस्कृति, जो मेरे पूर्वज के धर्म था, उसमें वापस आने दें। घर वापसी का जितना भी रीति रिवाज होता है,
मैं सारे अपनाने के लिए तैयार हूँ। बांग्लादेश में एक हिंदू व्यक्ति की जो है हत्या कर दी जाती है बेरहमी से, उस पर पूरा देश उबाल में, और होना भी चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा कि जो कर रहा है वो गलत कर रहा है, लेकिन जो हमारे देश में हो रहा है उस पर चुप्पी साधे हुए हैं, ये गलत कर रहा है। उस पर आंखों के अंधे बने हुए हैं, वो अंधे बन गए हैं, आंख होते हुए भी दिखाई नहीं दे रहा है कि किस तरीके से अगर देश में दिवाली मनाई जाती है तो इस देश में क्रिसमस भी मनाया जाता है, इस देश में ईद भी मनाई जाती है। और आज पहले मैंने कहा कि पहले बुद्धिस्टों पर हमला हुआ, उसके बाद मुस्लिमों पर, और अब क्रिश्चियंस की बारी हो चुकी है। और धीरे धीरे एक एक करके ये हर धर्म को टारगेट करेंगे। जब धर्म नहीं मिलेगा तो ये जाति को टारगेट करेंगे, क्योंकि इनका काम ही नफरत से चलता है, इनका घर ही नफरत से चल रहा है, इसीलिए चंदा मांग के अपनी जिंदगी गुजार रहा है। और एक्शन का रिएक्शन देखने को मिल रहा है, ये नहीं है कि ये ही टारगेट कर रहा है, जहां पर भी राइट विंगर्स है। मैंने आपको पहले भी बोला था, हमें दूसरे देश की तो चिंता हो रही है कि दूसरे देशों में अल्पसंख्यकों पर अत्याचार हो रहा है, लेकिन अपने देश की चिंता नहीं है कि हमारा अपना देश, अपना स्टेट असम जल रहा है। उस पर कोई डिबेट नहीं हो रही है कि असम क्यों जल रहा है, असम के लोग क्यों सरकार का फैसला मानने को तैयार नहीं है, क्यों हिंदू ही हिंदुओं की संपत्तियां जला रहे हैं। यहां तो भी हिंदू जला रहा है ना, अब क्यों हिंदू महासभा के लोग क्यों नहीं बोल रहे हैं कि असम में जो हो रहा है, किस तरीके से असम में आगजनी हो रही है, इस पर सारे मीडिया खामोश क्यों है? सारे जो सो कॉल्ड गोदी मीडिया है इस पर डिबेट क्यों नहीं कर रहा? असम पर भी तो आके खोलो। दोस्तों ये वीडियो है असम की, ये वीडियो असम की है, ये तस्वीर असम की है। असम जल रहा है, जगह जगह आगजनी हो रही है, घरों को जलाया जा रहा है, तोड़फोड़ की जा रही है, 45 से ज्यादा लोग घायल हो चुके हैं। ये हो रहा है हमारे देश में, और ये किसी अब्दुल की वजह से नहीं हो रहा, क्योंकि कहा जाता है जहां हिंसा होती है उसके पीछे अब्दुल का हाथ है। इस हिंसा के पीछे अब्दुल का हाथ बिल्कुल नहीं है। ये हिंसा करने वाले भी हिंदू हैं, आदिवासी है, दो पक्षों में जो है गृह युद्ध के छिड़ा हुआ है, और प्रशासन कुछ नहीं कर पा रहा है, क्योंकि यह हिंसा हो रही है भारत के अंदर, और हिंसा करने वाले लोग जो हैं इसी देश के हिंदू हैं, आदिवासी हैं। अब्दुल नहीं है वरना अब तक बुलडोजर चला दिया जाता, अब्दुल नहीं है वरना अब तक इस पर डिबेट हो रही होती। अब्दुल नहीं है इसीलिए टीवी पर से यह खबर गायब है, अब्दुल नहीं है इसीलिए कोई प्रोटेस्ट नहीं कर रहा है, क्योंकि जलाने वाले भी हिंदू है, जिनका घर जल रहा है वो भी हिंदू है। समस्या क्या है, वजह क्या है, क्यों प्रदर्शन हो रहा है, आइए एक बार मैं आपको बता देता हूं। दोस्तों कल रात असम के कार्बी आंगलोंग और वेस्ट कार्बी आंगलोंग जिलों में हिंसा भड़क उठी। प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच टकराव हुआ, पत्थर चले, आगजनी हुई, और हालात इतने बिगड़े कि कर्फ्यू लगाना पड़ा, इंटरनेट बंद करना पड़ा, दर्जनों पुलिसकर्मी घायल हुए। दोस्तों कल रात असम के कार्बी आंगलोंग में जो हुआ वो अचानक नहीं हुआ, ये कोई एक दिन की घटना नहीं थी, ये किसी एक समुदाय का गुस्सा नहीं था, और ये सिर्फ कानून व्यवस्था की नाकामी भी नहीं थी। असल सवाल ये है कि असम में आग हर बार इतनी जल्दी क्यों भड़क जाती है, क्यों हर जो है कुछ सालों में लाशें गिरती है, कर्फ्यू लगता है, इंटरनेट बंद कर दिया जाता है, और फिर सब कुछ सामान्य घोषित कर दिया जाता है। कल रात असम के कार्बी आंगलोंग में जो हिंसा हुई वो ना धर्म की वजह से थी, ना भाषा की वजह से, और ना ही अचानक। इस बवाल की जड़ है बीजीआर और पीजीआर जमीन, एक ऐसी जमीन जिसे सरकार ने सार्वजनिक कहा लेकिन लोगों ने अपनी जिंदगी माना। आज हम आपको बताएंगे वीजीआर पीजीआर आखिर है क्या, सरकार ने इसमें दखल क्यों दिया, और यह मामला इतना खतरनाक कैसे बन गया। वीजीआर का मतलब है विलेज ग्रेजिंग रिजर्व, यानी गांव की चराई जमीन। पीजीआर का मतलब है प्रोफेशनल ग्रेजिंग रिजर्व, यानी पेशेवर पशुपालकों के लिए आरक्षित जमीन। ब्रिटिश काल से यह असम में यह व्यवस्था बनी ताकि गाय भैंस बकरी चराने के लिए जगह रहे, पशुपालकों की रोजी ना छीने, गांवों में खेती और चराई के बीच संतुलन बना रहे। कागजों में यह जमीन सरकारी होती है, लेकिन व्यवहार में पीढ़ियों से लोग इसी पर निर्भर रहते हैं। घर, झोपड़ी, खेती, मवेशी, सब कुछ यही, यानी सरकार के लिए यह जमीन है लेकिन जनता के लिए जिंदगी है। समस्या तब शुरू हुई जब आबादी बढ़ी, जमीन कम होती गई, लोग वीजीआर पीजीआर पर बरसते चले गए। धीरे धीरे अस्थायी घर, पक्के मकान, चराई, खेती, बसावट सरकार के रिकॉर्ड में यह सब अतिक्रमण बन गया। लेकिन लोगों के लिए सवाल था, अगर हम यहां 30-40 साल से रह रहे हैं तो अचानक हम अतिक्रमणकारी कैसे हो गए। यहीं से टकराव पैदा हुआ। हाल के महीनों में असम सरकार ने आदेश दिया कि वीजीआर और पीजीआर जमीनों को खाली कराया जाए, अवैध कब्जे हटाए जाएं। सरकार का तर्क था चराई की जमीन खत्म हो रही है, पशुपालकों को जगह नहीं मिली, रही कागजी नियमों के उल्लंघन हुआ है, लेकिन जमीनी हकीकत यह थी कि लोगों को हटाया जा रहा था, उनके पास कोई वैकल्पिक जमीन नहीं थी, पुनर्निवास की कोई ठोस व्यवस्था नहीं थी, संवाद लगभग शून्य था। लोगों को लगा हमसे जमीन छीनी जा रही है। कार्बी आंगलोंग 6 शेड्यूल के
तहत आता है। यानी कि यहाँ आदिवासी व्यवस्था बेहद संवेदनशील मुद्दा है। यहाँ जमीन सिर्फ संसाधन नहीं, पहचान है। जब प्रशासन ने वीजीआर पीजीआर से लोगों को हटाने की कोशिश की, आदिवासी समूह को लगा कि उनकी जमीन छीनी जा रही है। वहीं पर से दूसरे समुदाय को लगा कि उन्हें जबरन निकाला जा रहा है। दोनों तरफ गुस्सा था और जब प्रदर्शन शुरू हुआ, पुलिसाई संवाद नहीं हुआ तो चिंगारी आग बन गई। हिंसा इसलिए नहीं भड़की कि लोग हिंसक थे, हिंसा इसलिए भड़की क्योंकि फैसले ऊपर से थोपे गए। स्थानीय लोगों को भरोसे में नहीं लिया गया। जमीन का सवाल सीधे पेट से जुड़ा था। जब किसी से उसका घर, उसकी रोजी वजूद छिनता है तो कानून की भाषा काम नहीं। आप लोगों ने बहुत बुरा किया है एंड इसका जो नतीजा हुआ है ना, बहुत बुरा हुआ है, बहुत बुरा हुआ है। एंड आई वांटेड टू से, आप लोग जो ये कर रहा है ना, ये कहीं ना कहीं आप लोग का जिंदगी को खराब करेगा दोस्त। ये तुलीराम लोगों का पॉलिटिक्स करके आप लोग बर्बाद किया है। एंड यू सी, मैं भी बोल रहा हूँ ना, यहाँ पे जो ये दुकान जलाया, घर को तोड़ा, उधर घर जलाया है, ये आप लोग अच्छा नहीं किया है। एंड आई प्रे यू मैन, जस्ट फॉर द ह्यूमैनिटी, थिंक पॉजिटिवली। व्हाई यू कांट से थिंक पॉजिटिवली, अदरवाइज ह्यूमैनिटी विल फिनिश मैन। प्लीज डू समथिंग, आई प्रे, आई बेग यू मैन। ऐसा मत करो आप लोग, प्लीज। मैं बोल रहा है ना, ये जो आप लोग करके किया है अभी में, छोटा छोटा बच्चा लोग डरा हुआ है। एंड आई वांट टू से, आप लोग ये बहुत गलत किया है मैन, बहुत गलत किया है। वी आर वेरी हार्टफुल, बिलीव इन पीस, बट यू डिफाइन द पीस। ये आप लोग का पीस है, ये आप लोग का प्रोटेस्ट है। एंड आई रियली सेम फील यू मैन, मैं आप लोग को सेम करता है। ये प्रोटेस्ट आप लोग का किया है ना, यू सी दिस जेएनजी प्रोटेक्शन, यू कम अगेन मैन, वी रिक्वेस्ट यू कम अगेन एंड वी विल, you know, we will welcome you, we will give you our life. Okay, you want our life, then you can take our life. Okay. এনেকে হ'ব নালাগিছিলে দাদা, আপুনি প্ৰটেষ্ট কৰক না, এইটো নাই ন, হয় নহয়? ये देखिए, ये है अपना खैरोनी में ये हाल है, देख सकते हैं आप लोग। हाँ, आप लोग देख सकते हैं ये हाल क्या है लोग खैरोनी का। प्रोटेस्ट करो यार, प्रोटेस्ट करो, कोई रोका नहीं है किसी को प्रोटेस्ट करने के लिए। बट आप लोग ऐसा नहीं करना चाहिए था कि किसी को बर्बाद कर देंगे, ये अच्छा बात नहीं है। ठीक है, আৰু এবাৰ বিজেপি চৰকাৰ হব আৰু বিজেপি চৰকাৰ হব। বিজেপি মুৰ্দাবাদ। ট্ৰাইবেল নন ট্ৰাইবেল লগাব, হিন্দু মুছলিম লগাব, এইটোৱে জানে বিজেপি। প্ৰপাৰ ডকুমেণ্ট লগত আপুনি এভিকশ্যন কৰক, কোন নাযাব ভালকে উঠা। दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या वाकई में जो बांग्लादेश कर रहे हैं, ये सिर्फ वाकई में इनको दर्द है उस हत्या का, या सिर्फ राजनीति चल रही है? और इन तमाम मुद्दों को लेकर आप क्या सोचते हैं, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।